भूल भुलैया 3 के आने से यह बात तो तय हो गई कि ये बस एक फॉर्मूला पे चल रहे हैं। मुझे 2 भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, पर अब जो कि 3 आ रही है तो अब ये करना क्या चाहते हैं। तो भाई लोग, जो कहानी मंजुलिका और अक्षय कुमार से शुरू हुई थी, अब उसे रू बाबा ने टेक ओवर कर लिया है, जिसका भविष्य वैसा ही है जैसे कि केनेथ ब्रैगनैन अपनी मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल एंड हॉन्टिंग इन वेनिस जैसी मूवीज में करते हैं कि वो एक डिटेक्टिव बने रहते हैं और अलग अलग मूवी में अलग अलग तरीके से जाके क्राइम सॉल्व करते हैं। जो कि ठीक नाइव्स आउट फ्रेंचाइज में डैनियल क्रेग भी ऐसे ही काम करते हैं, जहां अब यह बात कह सकते हो कि भाई उन मूवीज का बहुत ही ज्यादा इज्जत तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी पॉशनेस, टोन और स्टाइल को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, पर एटलीस्ट दे आर टेकिंग दैट रिस्क कि आप सिर्फ सीआईडी की तरह हर एपिसोड में भाई कोई नया मर्डर नहीं देखने आ रहे हो, बल्कि साथ ही साथ एक नया सिनेमा एक्सपीरियंस भी लेकर जाओगे। पर अब जो कि भूल भुलैया 3 से दे फाउंड अ वेरी सेफ स्पेस टू अर्न मनी, जिससे वो एम्प्लॉयज को पैसे दे सके, घर चला सके, प्रॉफिट बना सके, जहां पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। कार्तिक आर्यन, यू शुड गेट द बैग, आपका पैसा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बट साथ ही साथ डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैंने 300-400 करोड़ दे दिए तो वो एप्रिसिएशन या फिर वैलिडेशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यू न्यू व्हाट डील यू साइंड विद द डेविल। एंड आई एम नॉट जजिंग एनीवन फॉर डूइंग दिस मूवी, क्योंकि सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, उन सबकी सहानुभूति है मेरे साथ। पर जब हम विद्या बालन को भूल भुलैया फ्रेंचाइज में मांग रहे थे तो मैं यह नहीं सोच रहा था। बहरहाल, हमें टीजर से कहानी का संज्ञान क्या होता है कि विद्या बालन का किरदार अभी भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में फंसा हुआ है। एंड ये बहुत ही गंदा मिसलीडिंग था। आई मीन, इन्हें मिसलीड तक करने नहीं आया। पता नहीं यहाँ पे विद्या बालन ने अपनी परफॉर्मेंस को टीजर में इतना क्यों क्रैंक अप किया हुआ है, या फिर भाई कैमरा वर्क ही इतना प्रिटेंशियस और गूफी था कि उनकी परफॉर्मेंस टीजर से बहुत ही अच्छी फील नहीं हो पा रही है। क्योंकि ध्यान दो, जब पिछली बार हमने भूल भुलैया 1 मूवी में विद्या बालन को ट्रांजिशन होते हुए देखा था, तो वो एक्चुअली में कॉमेडी नहीं बल्कि काफी स्केरी था। एंड इसके ऊपर इट्स क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि विद्या फिर से कुछ मंजुलिका टाइप बनी हुई है, पर वो ओरिजिनल लेजेंड होने वाली है कि नहीं होने वाली वो तो मूवी बताएगी, क्योंकि उस कॉन्टिन्यूटी को भी वो कैसे फॉलो करेंगे। एंड उसी के साथ अगर अपने विकिपीडिया को सोर्स मान के चले तो भाई माधुरी दीक्षित भी मूवी में स्टार करने वाली है, जहां गोस्ट के कई सारे बैक शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, बट एटलीस्ट मतलब कि एक और गोस्ट तो है ही। एंड उससे क्लियर हो जाता है कि विद्या बालन वो भूत नहीं है। एंड वहां पे उस नए वाले गोस्ट को क्या पावर्स दिए इन्होंने, नए पार्टिकल इफेक्ट्स, फायर, एयर, भाई अवतार द एयरबेंडर देख रहा हूं, पोस्टर देखे तो भाई मल्टीपल डॉपलगैंगर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ये भाई एवेंजर लेवल थ्रेट हो जाती है। मतलब इसे रोकने के लिए आपको स्कारलेट विच को बुलाना पड़ेगा कि वो पूछ सके कि बहन तेरे को तकलीफ क्या है। जहां तकलीफ से याद आया कि बहुत हद तक इस भूत को वही राजगद्दी चाहिए, जो कि भाई भूल भुलैया 3 के टीजर के एकदम शुरू में ही बता दिया है। टीजर है ये, शुरू में बता दिया इन्होंने। अब देखो, अगर इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा राइटिंग में, तो भाई मूवी में जो लॉजिकली वर्सेस हमें देखने को मिलेगा वो विद्या बालन की मंजुलिका और माधुरी दीक्षित के गोस्ट के बीच में हो सकता है। वो सेंस बनाता है। एंड उसी के बीच में रू बाबा हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई माधुरी दीक्षित का भूत जो उनका गोस्ट है, उसकी पावर सिर्फ मंजुलिका ही हैंडल करते हुए नजर आती है लॉजिकली। एंड आई एम ऑल डाउन फॉर इट, फॉर सम गुड ओल्ड फैशन गर्ल ऑन गर्ल एक्शन। औरतों का झगड़ा इज पीक सिनेमा एंड आई एम काइंडा इनटू इट। लेकिन किंतु परंतु ये मूवी कार्तिक आर्यन की है, और मेरा भूल भुलैया 2 को लेकर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि इन्होंने इतनी अच्छी कमाल की आईपी मंजुलिका को इतना बुरा वेस्ट किया। इन्होंने रू बाबा को प्रायोरिटी बना दी, जो कि काफी अंडरवेलमिंग था, क्योंकि भाई उनका सीधा कंपैरिजन अक्षय कुमार है, एंड वो कंपैरिजन सिर्फ अक्षय कुमार ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी कार्तिक आर्यन के इन्वॉल्वमेंट से फील हो जाता है कि भाई उनका कोई बहुत ही बड़ा से हो सकता है भाई मूवी में, मूवी के पिक्चराइजेशन में, जहां भले ही मूवी में मंजुलिका हो, भूतों के बारे में चीजें चल रही हो, बट स्टिल यह रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन की मूवी है। एंड 110% 3 में भी यही होगा। इट्स अ कार्तिक आर्यन मूवी, जहां विद्या बालन और माधुरी दीक्षित वाले गोस्ट को हम देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, अगर वो ईमानदारी से दिखाई गई होंगी, जो कि काफी मुश्किल है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ, क्या तुम्हें लगता है मूवी के साथ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? 2 कैसे तुम्हें लगी थी, उसी के नाम पे 3 से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड धीरे धीरे बात करते ही हैं, क्या ये कनेक्ट कर रहे हैं, क्या ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखा जाएगा। मगर तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।